देखिए, बुनियादी बात ये है कि ये जो 3 विधेयक हैं, ये भारत के संविधान का जो मूलभूत स्वरूप है उसके पूरी तरह विरुद्ध है। भारत का संविधान जो कानून का राज है वो ये कहता है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। क्या पहली बार फाड़ा गया पेपर? इन लोगों ने नहीं फाड़ा पेपर। आप लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट लग रही मुझे। संगम में रोज हंगामा हो रहा था। हाथापाई भी देखने की नौबत आ गई थी। हाथापाई वो हमने नहीं देखा। मैं राज्यसभा जो 3 नए बिल लाए जा रहे हैं कि परंपरा है, क्या आपको लगता है कि ठीक है? क्या पहली बार फाड़ा गया पेपर? इन लोगों ने नहीं फाड़ा पेपर। आप लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट लग रही मुझे। देखिए, ये अमित शाह जी कहीं ना कहीं से ये बिल लाने का मकसद है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल कर सकें और अपने हिसाब से चला सकें। ये 400 पार का नारा लेते थे, अब नंबर इनके पास नहीं है, मजबूर हैं नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू पे, तो उनको कसने के लिए जो है ये कानून लाया गया है और उससे शुरुआत उससे करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति पहले भी ईडी अगर पीएमएलए एक्ट में अगर किसी को डिटेन भी करती है, गिरफ्तार करती है, तो जल्दी बेल मिल ही नहीं सकता। तो जब तक कोर्ट से सजा ना हो जाए, तो सजा होने के बाद ही मेमोरी खत्म होती, चाहे एमपी हो या एमएलए हो, तो मेमोरी तो खत्म होगी नहीं जब तक गिल्टी ना पाया जाए। लेकिन ये जानबूझ के लाया गया है कि भाई जो बीजेपी के आंखों में खटते हैं उनको जो है ये डरा सकें, धमका सकें, ब्लैकमेल कर सकें। यही अमित शाह जी की राजनीति है और इनको राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है। केवल डराना, धमकाना, लालच देना, तोड़ना फोड़ना, नकारात्मक राजनीति करना, उल्टा सीधा कानून बना करके लाना, संवैधानिक संस्थानों का कैसे दुरुपयोग करना, इनकी केवल यही राजनीति है। आप बताइए, पीएमएलए एक्ट में अगर कोई गिरफ्तार हो जाए तो उसको जल्दी बेल मिल सकता है क्या? जी, मैंने जैसे ही गृह मंत्री जी पर कुछ सवाल खड़े किए, चेयर से हमारे माइक बंद हो गया और गृह मंत्री जी खड़े हो गए। ये तो मैंने देखा। इसी बीच जो बेल में साथी थे, उन साथियों की तरफ से मैंने देखा कि बिल की कॉपियां फाड़ी जा रही हैं और मैं समझता हूँ सदन में उपस्थित लगभग सभी विपक्षी सांसदों ने इस बिल को फाड़ा है, क्योंकि ये बिल गैर कानूनी है, तानाशाही बढ़ाने वाला है, जिसको हम समाजवादी लोग पास नहीं होने देंगे। सरकार कह रही है कि इस बिल के दायरे में प्रधानमंत्री के पद को भी रखा गया है, तो इस पर क्या आपत्ति है? मैं कह रहा हूं कि सभी के समान अधिकार का जो देश के संविधान में, हमारी प्रस्तावना में, हमारे मौलिक अधिकारों में, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो स्टेट और सेंट्रल के जो काम को डिवाइड करते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट को विश्वास में लिया गया? आज देखिए, अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर कैसा डर गए। पहले तो वो अंदर हमारे लिए 6 महिला मार्शल और पता नहीं कितने मार्शल्स भेजे ऑपोजिशन के लिए, फिर डर के मारे बुजदिल का जैसा 4th रो में जाके बैठे। जो एक होम मिनिस्टर, देश का होम मिनिस्टर अपने सीट में बैठ के 1st रो में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए डरता है, वो हमारे डर से, विपक्ष के डर से 4था रो में जाके बैठ के वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं। उसका क्या मॉरल अथॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने? देखिए, मैं तो सीधे तौर पे आपको कहूं कि एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का एक बहुत बड़ा फर्क है कानून में। आप उसको मिटा रहे हैं। आप ये ईडी, सीबीआई और आईटी के बारे में जो छवि है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है, उसके बाद आपकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि आप जहां सरकार नहीं बना पाओगे, चुनाव नहीं जीत पाओगे, वहां टॉपल कर दो। और तीसरी चीज, मुझे लग रहा है गृह मंत्री जी अपने भी दल के कुछ कद्दावर नेताओं को निपटाना चाहते हैं। ठीक है ना, इसका ये सबूत है कि देश में लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं। भारत माँ के बेटे हम वारिस हैं, तो हम लड़ेंगे। जो हकदार बनते हैं हम लड़ेंगे। जो बुजदिल होते हैं, कल पार्लियामेंट खत्म हो रही, आज बिल ला रहे हैं। वाह वाह वाह, इतने दिन कहाँ थे ये लोग? अपने बिल में घुसे हुए थे, अब बाहर निकल के ये बिल रातों रात निकाल दिए। बिजनेस लिस्ट नहीं हुआ था, अचानक कैसे याद आ गई? ये ड्रामे बहुत देख चुके हैं। ये लगातार देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है अपने पास सारे अधिकार रखना चाहती है
और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है और जहाँ एम्पावरमेंट होना चाहिए सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन का, तो तहस नहस करने में लगी हुई है। और ये दर्शाता है जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 130 लाया गया है, वह दर्शाता है कि किस तरह सरकार घबराई हुई है और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर सरकार के हाथ में रहे, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि SIR के तहत वोटर की जो गिनती है वो घटाई जा रही है और ज़्यादातर वो वोटर्स घटाए जा रहे हैं जो हमारे PDA के हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार कहीं वोट घटा के और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में वोट बढ़ा के जहाँ चुनाव जीतने का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन अब यह लोग भी जागरूक हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि सरकार पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र के खिलाफ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।